आज की क्लास है हम लोग का ए मैरिज प्रपोजल, जो कि लिखा गया है एंटन चेखव द्वारा, यानी कि एंटन चेखव द्वारा लिखी दिए है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है और लास्ट चैप्टर है इंग्लिश का 11 नंबर है प्रोज का। ये क्या है, कॉमेडी है, तो आप लोग का यही पढ़ना था, तो इसी को हम लोग स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से है, इसके भी कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग जानते हैं। हु रोट ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखे हैं? तो ये मैरिज प्रपोजल लिखे हैं हमारे एंटन चेखव। एंटन चेखव लिखे हैं मैरिज प्रपोजल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल में कितने एक्ट में प्ले किया गया है उसको? तो ये 1 एक्ट प्ले है। ये कैसा एक्ट प्ले है? तो ये मैरिज प्रपोजल एक 1 एक्ट प्ले है। दूसरा नंबर है, एंटन चेखव वाज फेमस। एंटन चेखव किस लिए फेमस थे? तो एंटन चेखव फेमस ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि ये ड्रामा भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एंटन चेखव फिल इन द ब्लैंक्स राइटर। एंटन चेखव कहाँ के राइटर थे? तो एंटन चेखव जो थे वो कहाँ के राइटर थे? रशियन राइटर थे। वो रसिया से बिलोंग करते थे, इसलिए रसिया के लोगों को क्या बोला जाता है? रशियन राइटर थे। पांचवा, एंटन चेखव वाज बाय प्रोफेशन। एंटन चेखव किस प्रोफेशन से थे? एंटन चेखव का प्रोफेशन क्या था? तो एंटन चेखव एक डॉक्टर थे। एंटन चेखव क्या थे? एक डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, एंटन चेखव बिगेन्स हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटन चेखव अपना कैरियर राइटिंग के रूप में कैसे शुरुआत की? तो कॉमिक स्केचेज लिख कर, कॉमिक छोटा छोटा कॉमिक स्केच लिख के इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की राइटिंग के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में। अगला है 7 नंबर, हु रोट द थ्री सिस्टर, अंकल वान्या और द चेरी ऑर्चर्ड। ये तीनों वर्क्स किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये तीनों जो बुक है वो लिखे हैं हमारे एंटन चेखव। एंटन चेखव द्वारा ये सब लिखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है? तो ये मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी। ये एक कॉमेडी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोमो इज ए मैन ऑफ। लोमो इज ए मैन ऑफ टेम्परमेंट। कैसे टेम्परमेंट का आदमी था लोमो? तो लोमो वाज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परमेंट। नर्वस टेम्परमेंट का लोमो जो था वो आदमी था। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, चुबुको इज ए। चुबुको क्या था? तो चुबुको इज ए लैंड ऑनर था। वो लैंड ऑनर था, यानी कि जमींदार था। चुबुको क्या था? जमींदार था। 11 नंबर क्वेश्चन है, लीप द डॉग वाज बाउट 4 रूबल्स। कितने रुपए में रूबल्स, कितने रूबल्स में लीप को खरीदा गया था, बाउट किया गया था? तो 85 रुपए में लीप को क्या किया गया था? खरीदा गया था। अगला है, नतालिया स्टेपेनोवा इज ए ईयर्स। नतालिया की उम्र कितनी थी? नतालिया की उम्र कितनी थी? तो नतालिया की उम्र जो थी 25 ईयर्स थी। वो कितनी थी? 25 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, लोमो इज ईयर्स ओल्ड। लोमो की उम्र कितनी थी? लोमो कितना वर्ष का था? तो 35 ईयर्स का था। लोमो कितने वर्ष का था? 35 ईयर्स का। और नतालिया कितने वर्ष की थी? 25 ईयर्स की। नतालिया इज ए डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी बेटी थी? 14 नंबर क्वेश्चन है कि नतालिया इज ए डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी बेटी थी? तो नतालिया चुबुक्को की बेटी थी। नतालिया किसकी बेटी थी? चुबुक्को की। 15 नंबर क्वेश्चन है, द नेम नतालिया डॉग इज। नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? नतालिया का जो डॉग था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिप। और लोमो के डॉग का नाम क्या था? लोमो का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? तो लोमो के डॉग का नाम था गेस। लोमो के डॉग का क्या नाम था? गेस था। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, नतालिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वारलिंग। नतालिया और कौन झगड़ा कर रहे थे? तो नतालिया और लोमो वाज क्वारलिंग। अगला है, लोमो प्रपोज्ड। लोमो किसको प्रपोज किया था? लोमो तो प्रपोज किया था किसको? वो नतालिया को प्रपोज किया था। लोमो किसको प्रपोज किया था? नतालिया को।
आगे है लोमो वांटेड टू मैरी, लोमो किससे शादी करना चाहता था, तो लोमो वांटेड टू मैरी विथ नतालिया, लोमो नतालिया के साथ शादी करना चाहता था। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, फिल इन द ब्लैंक से आई एम हार्ट फेलुअर, मैं हार्ट फेलुअर हूं तुम्हारे लिए, ये कौन बोलता है, तो लोमो बोलता है। आगे है टू लोमो टू नो लोमो डिजायर चुबुको बिकम, जब लोमो की चाह को चुबुको जानता है तो वो क्या होता है, जब लोमो की चाह को चुबुको जानता है तो वो खुश होता है, वो क्या होता है, खुश होता है। इतना था इसका ऑब्जेक्टिव ए मैरिज प्रपोजल का। इसमें क्या होता है, मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव द्वारा लिखा गया, यह क्या है, कॉमेडी है। ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव द्वारा लिखा गया, ये कॉमेडी है। और एंटन चेखव कहाँ थे, तो रसिया के थे। लोमो और नतालिया का इसमें कहानी है, लोमो और नतालिया की प्रेम प्रसंग की, लोमो और नतालिया के प्रपोजल की कहानी है। इसमें लोमो जो है मैरिज के लिए किसको प्रपोज करता है, नतालिया को प्रपोज करता है, उसी के बारे में ये फुल स्टोरी है, फुल ड्रामा है, कॉमेडी है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा। और जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आगे, उस चैप्टर का नाम एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट में अब लिखिएगा आप उस चैप्टर का नाम, तभी उस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की जाएगी, वरना ऐसे कॉल करके बोलने से नहीं करवाई जाएगी। कम से कम कमेंट तो बढ़ना चाहिए।